और हमारे कंटेस्टेंट से एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आएगा वहां पर प्रश्न। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पुस्तकों या ग्रंथों को उनके लिखे जाने के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। ओके, अरेंज दीज टेक्स्ट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वर रिटन। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, भारत की खोज, बी, बाबरनामा, सी, वाल्मीकि रामायण, डी, मेलुहा के मृत्युंजय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बाबरनामा, वाल्मीकि रामायण, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले लिखी गई थी सी, वाल्मीकि रामायण, फिर आया बी, बाबरनामा, फिर ए, भारत की खोज, और अंत में डी, मेलुहा के मृत्युंजय। वाल्मीकि रामायण, बाबरनामा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एंड डी, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। यह है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सीबीएडी में ओहो, सबसे कम समय रिया चोपड़ा। मैम, Thank you, sir. Yes, thank you. 3.83 सेकंड में आपने जवाब दिया रिया। वेल डन। देखिए संजो, हमारे सामने बैठ गई है रिया चोपड़ा जी। ये एक इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ एक लेखिका भी हैं, राइटर भी हैं। ये रिया जी के आर्टिकल्स जो हैं ये लगभग 20 नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज मीडिया में पब्लिश हो चुके हैं। बहुत आदर सम्मान के साथ आपका स्वागत किया जाता है रिया जी। Thank you. ये जितने भी आपके खिताब अभी हमने पढ़े हैं ना, इनसे हमको बहुत डर लगता है। ये आपने लेखक, आपने नेशनल न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, सब में आपने काम किया हुआ है। इसलिए आज जो भी हो, यहाँ जो पर भी हो, जैसे भी बीते आपका समय यहाँ पर, हमारे मुंह से कुछ अनाप शनाप अगर निकल जाए उसको लिखिएगा मत, और ना ही उसको क्या बोलते हैं वो सोशल मीडिया में वो मत डालिएगा। तो अलग अलग तरह की कहानियां बनती हैं आजकल, उसकी बहुत चर्चा करेंगे अभी हम आपके साथ। तो ये जो शब्द है ना इन्फ्लुएंसर, तो अब हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर होता कौन है। सर, मैं अपनी जर्नी डिस्क्राइब कर सकती हूँ इन्फ्लुएंसर बनने में। इनफैक्ट ये टर्म भी मैं खुद के लिए बहुत लेट यूज़ करना शुरू किया है। शुरू में तो आई स्टार्टेड एज अ राइटर, हमेशा से वही करना था, वही किया। मैंने जैसे जैसे राइटिंग शुरू करी न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में, मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी जो ऑडियंस होती है वो आपकी राइटिंग ऑनलाइन ही ढूंढ के पढ़ती है। एल्गोरिदम से उनकी फीड में आ जाता है, किसी ने शेयर किया, उन्होंने देख लिया। तो अगर आपकी ऑडियंस ही ऑनलाइन है, मुझे लगता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप उन्हें वहाँ मिले जहाँ वो हैं। तो मैंने भी अपनी राइटिंग ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू किया और ग्रेजुअली वीडियोस भी बनाने शुरू किए, थोड़े ओपिनियंस अपने देने शुरू किए। मुझे लगता है लोगों को अच्छा लगा, तो मेरी फॉलोइंग धीरे धीरे बढ़ती रही। आज मेरी तकरीबन 70,000 की फॉलोइंग है अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। और सर, इन्फ्लुएंस तो पता नहीं मैं कितना कर पा भी रही हूँ लोगों को, लेकिन मुझे लगता है मैं कुछ आइडियाज़ डाल पाती हूँ उनके हेड में जो मेरे को इम्पोर्टेंट आइडियाज़ लगते हैं, और मैं अपना इन्फ्लुएंस वहाँ तक मानती हूँ, और मुझे लगता है वो एक वैल्यूबल चीज़ है। तो किस तरह के विचार आप डालती हैं उनके दिमाग में? सर, मेरी राइटिंग और कंटेंट मोस्टली पॉप कल्चर, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया और जेनजी का इनके साथ क्या रिलेशनशिप है वो एक्सप्लोर करते हैं। ये पॉप कल्चर क्या होता है? गाना होना? सर, पॉप कल्चर मतलब पॉपुलर कल्चर। अच्छा। तो ओरिजिनली तो फिल्म, शोज, म्यूजिक, सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, इसी सब को रेफर करता था। बट अब इन द लास्ट फ्यू इयर्स इंटरनेट इतनी बड़ी चीज़ बन गई है कि इंटरनेट कल्चर भी पॉप कल्चर का पार्ट बन गया है। तो डिजिटल क्रिएटर्स, ट्रेंड्स, मीम्स तो आपको पता ही है सर, मैंने देखे हैं, आप काफ़ी फेमिलियर हो गए हैं अब मीम सर्कल से। हम समझे मेम बोल रहे हैं, मीम हम समझे नहीं थे पहले, फिर अभी धीरे धीरे उन्होंने कहा कि ये आपके ऊपर कोई मजाक उड़ा रहा है या कोई ऐसा कर रहा है, तो हम उसको देख पाते हैं। सर, हमेशा मजाक की बात नहीं होती। मुझे लगता है कभी कभी कुछ चीज़ इतनी आइकॉनिक बन जाती है, जैसे पुराने फिल्मों के डायलॉग जो लोग आज भी
जोकिंगली या सीरियस कॉन्वर्सेशंस में भी कह देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सामने वाले को समझ आ जाएगा। वो मीम वही होता है, एक फोटो, एक डायलॉग, एक लाइन, जो आपको पता है सामने वाला उन कुछ शब्दों से ही सारे कॉन्टेक्स्ट को समझ जाए, वो मीम होता है। मेरा सर एक्चुअली लाइफ हाँ गोल जी, है। कोई उदाहरण दीजिए हमको। सर मेरा फेवरेट मीम एक आपके शो से ही आता है, आप ही का मीम है सर। ऐसे आपकी फोटो आती है इतनी, और आप सर ऐसे कर रहे होते हैं, मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। सर आपका ये शायद फेमस डायलॉग है, मैंने देखा ही है कई बार, आप इस शो पे भी कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक रिएक्शन मीम बन गया। कोई भी आपको मैसेज करे, कैन यू डू मी अ फेवर, मेरी तरफ मत देखिए, लाइक कैन यू सेंड मी सम मनी, कैन यू हेल्प मी विद होमवर्क, बहुत यूजफुल लगता है। यही मीम होता है सर। और आप तो सर यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ मीम्स ग्रेटली सो। ये बोल के आपने हमको दुविधा में डाल दिया है। अब हमको बहुत सोच समझ करके यहाँ पर अपने आकार को बदलना पड़ेगा, नहीं तो न जाने कौन क्या इसमें। सर अच्छी बात होती है मीम बनना, मुझे लगता है। एक मेरा तो लाइफ गोल है, मुझे भी मीम बनना है सर, राइटर भी बन गए। अरे कुछ छप गया। सर ये मेरे राइटिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं एक्चुअली। हाँ, वही हम आपसे पूछने जा रहे थे कि ये जो आर्टिकल्स हैं आपके, उनका विषय क्या होता है? सर तो मैंने पॉप कल्चर के रेल में जैसे काफी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। आजकल एक चीज जो काफी ट्रेंड कर रही है वो है कॉन्सर्ट्स। मेरे काफी दोस्त जो हैं वो लंबे लंबे इतने टाइम लाइंस में खड़े रहते हैं, ऑनलाइन लाइंस जो होती है टिकट्स बुक करने के लिए। कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हो रहा है, दिलजीत दोसांझ का सोल्ड आउट कॉन्सर्ट टूर चल रहा है सर। सर फन होते हैं, मतलब लोगों को आजकल लाइव म्यूजिक काफी इन लग रहा है। यंग पीपल स्पेशली, दे वांट टू गो आउट, पैसे स्पेंड करते हैं इन चीज़ों पे काफ़ी। एक और चीज़ जो आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रही है वो है मूवीज़ की री रिलीजेस। काफ़ी चर्चा इस बात पे चल रही है कि जो पुरानी मूवीज़ री रिलीज होती है, दे मेक मोर मनी देन सम न्यू फिल्म्स दैट आर कमिंग आउट। इनफैक्ट सर आपकी ये मूवी अभी रिसेंटली री रिलीज हुई थी, दीवार। इतने सालों बाद भी सर फुल हाउसफुल थिएटर्स, सीटियाँ बज रही हैं स्क्रीन पे। और सर एक चीज़ मैं एक्चुअली पॉइंट आउट करना चाहूँगी, 80% of the people who went to see दीवार री-रिलीज में were young people, जो पहले नहीं देख पाए थे, अब एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है री-रिलीजिंग, एक मेरा फेवरेट ट्रेंड है सर, बिकॉज आई थिंक वो एक तो हाईलाइट करता है कि यंग लोग क्या चाहते हैं, और ये भी पॉइंट आउट करता है शायद क्या कमियां चल रही हैं आजकल के कल्चरल प्रोडक्शन में। एंड सर आप तो हमेशा से इतने आइकॉनिक पार्ट ऑफ पॉप कल्चर भी रहे हैं, आप भी पॉप कल्चर हैं फॉर द लास्ट 25 years KBC के साथ, उससे पहले इतने साल मूवीज़ के साथ। इट इज़ रेयर कि पॉपुलैरिटी भी इतनी लंबी चले, और आपने सर ये जो एवरग्रीन पॉपुलैरिटी का एग्जाम्पल सेट किया है, आई थिंक यू आर वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पार्ट्स ऑफ पॉप कल्चर। अपने आर्टिकल्स में मैं आपकी मूवीज़ के एग्जाम्पल्स देती हूँ, KBC का एग्जाम्पल देती हूँ, आपके एड कैंपेन्स का गवर्नमेंट के साथ उनका एग्जाम्पल देती हूँ सर। आइकॉनिक ऑन ऑल फ्रंट्स। नो वर्ड्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जब से इन्होंने बोलना शुरू किया हम एकदम चुपचाप बैठे हैं। नींद बन जाएगा, न जाने क्या होगा, और क्या है, तब से यह हमारी केवल तारीफ ही करती जा रही है, जिसका हम पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। तो देवी जी, आपसे मिल करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसा मन कर रहा है कि बस आपको छूट दे दें, आप बोलते जाइए, हूटर बच जाएगा, फिर घर चले जाएंगे, और क्या। और ये एक अलग संसार है जी सर, इसके बारे में हमको आपने परिचित किया है, और इसको हम याद रखेंगे, इस मुलाकात को। और अब हमें बहुत डर लग रहा है कि आगे चलकर, अभी आपने इतना कह दिया है, आगे चल करके क्या क्या होगा, ये थोड़ा सा डर है हमें। लेकिन मुझे लगता है कि ज्ञान की ही बातें होगी। लेखिका के रूप में आप बहुत सारा ज्ञान हमको देंगी, और हमको चाहिए भी होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी आपने कही है ना, उसका हमको बिल्कुल पता नहीं है, तो हम जानना चाहेंगे ताकि हम एक और बेहतर इंसान बन सकें। ठीक है? मीन भैया जी, कंपेनियन के रूप में आप इसे नहीं अपने साथ। मम्मा आएंगे सर। जी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम ऋतु चोपड़ा है जी, बहुत बहुत बधाई और स्वागत किया जाए ऋतु जी का। भैया जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत।
थैंक यू। और ढेर सारी बातें करेंगे हम आपसे। फिलहाल तो आपके सामने हम आपके जो खेल के नियम है वो बता दें, हालांकि आपको तो पता ही है। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल, दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है डबल टिप। एक ही प्रश्न के 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर रिया जी दे रहा। एक प्रस्तुति से पहले किसी को शुभकामनाएं देने के लिए उपयोग होने वाले अंग्रेजी मुहावरे ब्रेक अ डैश को पूरा करें। कंप्लीट दिस इंग्लिश इडियम यूज्ड टू विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस। ब्रेक अ डैश। ऑप्शंस: ए नोज, बी रिस्ट, सी लेग, डी टूथ। सर ऑप्शन सी लेग को लॉक कर दीजिए। लेग को कहने ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब दिया है, ब्रेक लेग। दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा रिया आपके स्क्रीन के ऊपर। तंदूरी, मिस्सी और खोबा किसके प्रकार हैं? व्हाट आर तंदूरी, मिस्सी एंड खोबा सम टाइप्स ऑफ? ऑप्शंस: ए डोसा, बी खीर, सी सूप या डी रोटी। सर डी डोसा, खीर, सूप, रोटी। डी रोटी को लॉक कर दीजिए। डी रोटी पे कहने ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो गया है, रोटी। 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ गया है तीसरा प्रश्न, मूल्य है इसका 3000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या 2016 की एक फिल्म और शतरंज के एक मोहरे का भी नाम है? Which of these is the name of a 2016 movie as well as a chess piece? Options: A बेफिक्रे, बी वजीर, सी फितूर, डी दंगल। सर आपको भी फेमिलियर लग रहा होगा ये आंसर। हमको कुछ फेमिलियर नहीं लग रहा है। बी वजीर को लॉक कर दीजिए। बी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। ए भाई साहब सर बस करो हम पर प्लीज। मैं कहना चाहूंगी सर, हमारे ही बात करते रहते हैं, उधर से तसल्ली नहीं हो रही। जब से बैठी हैं तब से हमारी बात कर रही हैं। सर मैं कहना चाह रही थी कि ये एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज है। मुझे लगता है इतनी थॉटफुल डायरेक्टर्स ने, राइटर्स ने जो बनाई है, जैसे स्पेशली मुझे लगता है थोड़ी एक बहुत बिग बजट जिसमें बहुत सारा एक्शन चल रहा होता है, वैसी टाइप की मूवीज होती है। एक टाइप की मूवी होती है जो दिमाग में चल रही होती है, आप देख रहे होते हो, वो माइंड में प्ले कर रही होती है आपके साथ। ये वैसी मूवी है, मुझे बहुत पसंद है वजीर। आई थिंक फरहान अख्तर भी उसमें है, उन्होंने भी इतनी अच्छी एक्टिंग करी है, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो सर कमेंट्री ऑफर करी हूँ सर, बोलने का शौक है मुझे तो हर क्वेश्चन पे कमेंट्री ऑफर करने का मन करता है। अभी भी मुझे लगा थोड़ी सी कर दूं। और कुछ बोलना है आपको? नहीं सर हम खेल सकते हो गया हैं। इतना, अच्छा, ठीक है। हे भगवान बचा लेना मुझे आज प्लीज। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। रिया जी ये रहा आपके सामने। क्लोज फ्रेंड्स फीचर का उपयोग करके इंस्टाग्राम पर एक कहानी पोस्ट करने पर किस रंग का गोला आपके प्रोफाइल चित्र को घेर लेता है? When you post a story on Instagram using the close friends feature, a ring of what color encircles your profile photo? Option देखिए: A green, B yellow, C violet, D blue। हरा, पीला, बैंगनी या नीला? सर ए ग्रीन। ग्रीन लगा दें ताला। ए को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5000 रुपए जीतने का। केवल वे लोग ही उस कहानी को देख सकते हैं जिन्हें आपने क्लोज फ्रेंड्स के रूप में जोड़ा है। देवी जी ऐसा है कि ये सब चीजें हमको पता नहीं क्या है, हमको ये बताइएगा ये क्या होता है। ऐसा हो सकता है आप कुछ स्टोरी डालना चाहें जो आप नहीं चाहते कि सारी पब्लिक देखे, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने कुछ फॉलोअर्स को ये क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट में डाल दें और आप जो पोस्ट करें वो सिर्फ उन्हीं फॉलोअर्स तक जाए और कोई नहीं देख पाता। तो एक सीक्रेट इन ग्रुप बन जाता है आपका अपने फॉलोअर्स में भी। क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, तो ये आप बना सकते हैं। पर ऐसा है रिया जी, हाँ जी। हमको बताया गया है कि जो कुछ भी कहीं आपने छाप दिया, लिख दिया, बोल दिया, हाँ जी। वो कहीं भी मिटता नहीं है।
सर एक्चुअली दिस इज ट्रू। डिजिटल फुटप्रिंट हमारा जो होता है परमानेंट होता है, और मैं सोच भी रही हूँ इस पर मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है जेनजी, हम ऑलमोस्ट बचपन से पोस्ट करते हुए बड़े हुए हैं, और आपको पता नहीं होता बाद में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और आपके बचपन का कोई पोस्ट कोई देख ले जो बाई चांस आपको नहीं पता था आप उस टाइम पे क्या पोस्ट कर रहे हो, आप इतने नॉलेजेबल नहीं थे, आपने कुछ मिस इन्फॉर्म्ड पोस्ट किया, और वो अगर आपके करंट चांसेस को बाय एनी चांस हर्ट कर दे, या और भी कुछ हो सकता है, आपने कुछ हर्टफुल पोस्ट किया हो वो आ जाए, कुछ पर्सनल पोस्ट किया हो वो कोई देख ले, तो ये चीज़ मुझे लगता है अगले कुछ सालों में एक थीम बनने वाली है कि जो मेरा प्रीवियस डिजिटल फुटप्रिंट था वो अब मुझे कैसे अफेक्ट करने लगा है। ये आपने वैलिड पॉइंट रेज किया है सर, इट्स गोइंग टू बी अ कॉज ऑफ वो बोलते हैं कहीं पर एक बहुत बड़ा डेटा बैंक है, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सब वहां जा रहा है। हाँ जी। वो सब कहीं मिटता नहीं है, भले आप डिलीट दबा दीजिए। सर आप थोड़ा मालूम था सा आपको? सेफ्टी मालूम मेजर था? ले सकते हैं। नहीं, बहुत शांति है इधर। सर ये सीरियस मैं बात है। बताऊं शांति क्यों है? सब सोचने लगे अबे यार क्या लिखा था हमने, क्या मतलब? सोच लिया जाए फिर ये बहुत खतरनाक है। क्या बताएं आपको, बहुत से लोग डर के अब कुछ करेंगे नहीं, आगे बात करने का मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या निकलेगा आपको। सर हम गेम खेलते हैं। हाँ, चलिए 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने रिया जी, और ये पहला पड़ाव है, 10,000 रुपए, इसको जीतिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक बड़ी प्राचीर दीवार इनमें से किस पर्यटक स्थल का हिस्सा है? A large rampart wall is a part of which of these tourist sites? ऑप्शन देखिए, ए इंडिया गेट, बी गेटवे ऑफ इंडिया, सी रेड फोर्ट, या डी चार मीनार। इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, लाल किला या चार मीनार। सर सी रेड फोर्ट होना चाहिए, क्योंकि Okay. रैम्पार्ट वॉल्स जो होते हैं वो किलों पे ही होते हैं, और बाकी इनमें से कोई भी किला नहीं है। सर मैं रेड फोर्ट गई भी हुई हूँ, है किला सॉलिड सा ही है, तो आप रेड फोर्ट लॉक कर दीजिए। सी को कह रहे हैं रेड फोर्ट, ताल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई, पहला दाव पार कर दिया आपने। लाल किला जो है दिल्ली पे स्थित है, और उसके बड़े दीवारों के भीतर अलग अलग जो है वो महल बने हुए हैं। ये जी हमारे सामने विराजमान है, फ्रीलांस राइटर, इन्फ्लुएंसर, और इसके बारे में हमको इन्होंने काफी हमको अपना ज्ञान बताया है। सर मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी। सर मेरे को राइटिंग का काफ़ी शौक है, लेकिन मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ राइटिंग रिसर्च होता है। मैं हंड्रेड्स ऑफ आवर्स उस पर रिसर्च करने में ही लगा देती हूँ, ऑनलाइन देखती हूँ और कोई और चीज़ मिल जाती है रिलेटेड, उस पर पढ़ने लग जाती हूँ। तो आदत भी है, हॉबी भी है, मज़ा भी आता है, तो ये मैं काफ़ी करती हूँ। और रिसेंटली मैं फिल्म्स के बारे में एक आर्टिकल लिख रही थी, तो मुझे एक बहुत फन फैक्ट मिला आपकी एक मूवी के बारे में। दैट इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू शेयर आपके साथ भी, सबके साथ भी। इजाजत आज हो? सुबह से आपको और कोई नहीं मिला क्या? हमारे पीछे पड़ी हुई हैं आप। करें सर, शेयर करें। अब आप हमारे मेहमान हैं तो क्या करें, कैसे रोक सकते हैं आपको? लीजिए, कुछ आ गया है। सर मेरा पहले एक सवाल है, ऑडियंस से पूछते हैं। वन वर्ड आंसर, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। कितने आदमी थे? फेमस डायलॉग है सर आपकी मूवी का, ऑडियंस को भी पता है, इंडिया के इतने लोगों को पता है, वर्ल्ड वाइड इतने लोगों को पता है, यहाँ तक कि सर्च इंजिन्स को भी पता है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। और अब हम कंप्यूटर जी से पूछते हैं। कंप्यूटर जी प्लीज कैलकुलेट वाया सर्च इंजिन, कितने आदमी थे? ये क्या लिख रहा है? सर्च कर रहे हैं सर। कैलकुलेटर को भी पता है सर सही आंसर क्या है। ये कंप्यूटर बोल रहा है कि दो? जी सर, और मेरी जानकारी में ये ओनली इंडियन मूवी है जिसका ऐसा ईस्टर एग बना हुआ है, उसके डायलॉग का एक हिडन फन फैक्ट बना हुआ है कि आप कैलकुलेटर से पूछे सर्च इंजन पे कि कितने आदमी थे, तो ये करेक्ट आंसर आपको मूवी के डायलॉग से देता है, मैथ से भी।
अच्छा रिया जी, बहुत जोर से बाजा बजेगा अभी, ये देखिए। ये समय है सुपर सवाल का। हमने आपको बताया था परिचय देते समय सुपर सवाल। कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है प्रस्तुत किया जाए रिया जी के लिए। ग्रुप कैप्टन और विंग कमांडर किस रक्षा दल की रैंक है? ग्रुप कैप्टन एंड विंग कमांडर आर रैंक्स इन विच डिफेंस सर्विस? सर विंग कमांडर है, विंग्स एयरक्राफ्ट में होता है, तो मेरा इंक्लिनेशन है कि मैं एयरफोर्स ही बोलूं, और मुझे और कुछ सही लग नहीं रहा, तो आई विल गो विद एयरफोर्स एज द आंसर। आपका उत्तर है एयरफोर्स। हाँ जी। फाइनल उत्तर लॉक कर दें? यस सर। एयरफोर्स को लॉक किया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। तो रिया जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया और आपको मिल गई है एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास। अब रिया जी देखिए, धीरे धीरे मैं प्रश्न जानबूझ के पढ़ता हूं ताकि आपको समय मिले सोचने के लिए। ठीक है सर। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेखिका बहने शार्लेट, एमिली और एन का अंतिम नाम क्या है? What is the last name of the writer sisters Charlotte, Emily and Anne? आगे विकल्प A. Bronte, B. Dickinson, C. Plath या D. Austen? सर ए ब्रॉन्टे को लॉक कर दीजिए। A. Bronte, ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जैसे कि वो जानी जाती थी ब्रॉन्टे सिस्टर्स, साहित्य में कई प्रचलित कार्य किए हैं। शायद सबसे प्रसिद्ध शार्लेट ब्रॉन्टे की है द वदरिंग हाइट्स। बहुत ही सुंदर किताब उनकी। ओके रिया, ऐसे ही हमारे कंप्यूटर जी भी जानना चाह रहे हैं और हम सब भी जानना चाहते हैं कि आपने कब सोचा कि आपको लेखिका बनना है? सर कॉन्शियसली ऐसा नहीं था कि किसी वन मोमेंट पे आया कि वो आज से लग रहा है राइटर बनना है। बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक ऐसे वे में बड़ा किया जब वो इनकरेज करते थे कि हम अपने, मैं और मेरी सिस्टर भी हैं, एक एल्डर सिस्टर, कि हम अपने थॉट्स एक्सप्रेस करें, और वो हमें हमेशा इनकरेज करते थे कि हमारे आइडियाज़ भी उतने ही वैल्यूबल हैं जितने और लोगों के, स्पेशली जो हमसे बड़े हैं उनके भी बराबर हैं। ऐसा नहीं है हम छोटे हैं, हम गलत बोल रहे हैं या हमारे आइडियाज़ इतने वैल्यूबल नहीं है एक्सप्रेशन के। तो ग्रेजुअली ये कॉन्फिडेंस मुझ में आया, तो मैं स्कूल में भी डिबेट्स, राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, क्रिएटिव राइटिंग, एलोक्यूशन, इस सब में पार्ट लेना शुरू किया, और ग्रेजुअली मैंने अपने स्कूल न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन के लिए लिखना शुरू किया। तो मुझे लगा यार इसमें मज़ा आता है। तब से मैंने सोचा कि ये लिटरेचर या राइटिंग साइड पे ही कुछ करना है। कॉलेज में भी फिर मैंने लिटरेचर ही पढ़ा। उन 3 सालों में सर फाइनल हो गया था। मैंने काफ़ी जर्नलिज्म, मीडिया हाउसेस में इंटर्नशिप्स करी। फिर मैं 2-3 सालों के लिए कॉर्पोरेट साइड पे चली गई। मैंने काम किया, मैनेजमेंट कंसल्टिंग करी 2 साल, मार्केटिंग में काम किया 1 साल, लेकिन मन नहीं भर रहा था। सो साथ साथ में राइटिंग जारी रखी, फ्रीलांस राइटिंग शुरू ही करी, एंड फाइनली 1.5 ईयर बैक आई डिसाइडेड ऑल इन जाने का टाइम है। तो अब मैं फुल टाइम फ्रीलांस राइटर हूँ। हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है दिल्ली में जब वो आई थी, तो हम चाहेंगे कि वो वीडियो देखा जाए। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? हाय, मेरा नाम रिया चोपड़ा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं इंडिपेंडेंट राइटर और कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं यहाँ दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। घर पे मम्मा पापा हैं, मेरे दादाजी हैं और मेरी सिस्टर भी है। अपनी राइटिंग से रिलेटेड ही मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ। तो जैसे मैं जेनजी, पॉप कल्चर और इंटरनेट के बारे में लिखती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा भी आएगा टू बी अ पार्ट ऑफ केबीसी, जो इतना आइकॉनिक रहा है इंडियन पॉप कल्चर में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम कनॉट प्लेस जा रहे हैं और हम वहाँ कुछ लोगों से पूछेंगे व्हाट दे फील अबाउट कौन बनेगा करोड़पति। अगर आपको चांस मिला केबीसी में जाने का, इतनी धनराशि का, आप क्या करेंगे? 7 करोड़ आ गए तो बढ़िया सा 3 BHK 4 BHK फ्लैट, एक लग्जरियस लाइफ और एक बढ़िया सी मालदीव्स की ट्रिप।
आप कौन बनेगा करोड़पति क्यों देखते हो, क्या अच्छा लगता है आपको भाई शो के सबसे बाद? अच्छा तो मुझे अमिताभ बच्चन ही लगता है। दोस्तों हंसते रहे अमिताभ बच्चन जी, हाँ जी। इसको दोबारा कोई माई का लाल दोस्त नहीं कर सकता। इसमें जो है कि काफी लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है और इसलिए हमें देखने में मजा आता है ये चीज। हाँ जी, यू वर इन दैट हॉट सीट एंड यू हैड टू फोन अ फ्रेंड, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप किसे कॉल करते? My best friend. She's really smart. She's really, even if she's not smart, let her talk to Amitabh Bachchan. इट इज सो कूल दैट कौन बनेगा करोड़पति 25 साल से टीवी पे आ रहा है और अभी तक वो इतना रेलेवेंट है कि हमें इतने सारे लोग मिल रहे हैं जो आज तक ये शो अपनी फैमिलीज के साथ देख रहे हैं और इतनी एक्साइटमेंट से अपनी मेमोरीज शेयर कर रहे हैं इसके बारे में। थैंक यू सो मच रिया जी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको, जगह जगह आप गए और लोगों से पूछा था आपने। ये जितने भी लोगों से आपने ये पूछा, ये सब सही थे कि वो ऐसे ही प्लांट किए हुए थे? असली में थे वहाँ पे, मुझे तो बहुत मजा आया बात करने में इन सब लोगों के साथ। ऐसे ही आपने अनचित्ते पूछ लिया किसी से? जी सर, आप किसी के पास जाइए जेन्युइन सवाल के साथ, वो काफी अच्छे से आंसर कर भी देते हैं और कैमरा वैमरा होता है, लगता है कुछ कूल चल रहा है। हाँ। और फिर हमने उन्हें कहा कि हम केबीसी के बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं थोड़े से, तो लोगों को, और हमने कहा ये अमिताभ बच्चन जी के सामने मूवी दिखाई जा सकती है। तो लोग इतने ओवर ईगर हो गए थे, इतना एंथुजियाज्म के साथ सबने ना बोला ही नहीं, हम लोग उसके बाद किसी ने, सबने हाँ बोला। और सबके मेमोरीज हैं सर इस शो के साथ, कौन नहीं देखता इतने सालों से ये जो चल रहा है। एवरीवन वाज विलिंग टू टॉक अबाउट इट। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ठीक है सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। रिया जी, ये रहा आपके सामने। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एनसीटी के संबंध में श्री विनय कुमार सक्सेना कौन से पद पर हैं? What post does Shri Vinay Kumar Saxena hold with respect to the Union Territory of Delhi, NCT? विकल्प आ गए। ए पुलिस कमिश्नर, बी चीफ मिनिस्टर, सी चीफ जस्टिस या डी लेफ्टिनेंट गवर्नर। सर डी राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या पुलिस आयुक्त। सर डी लेफ्टिनेंट गवर्नर। डी पे कह रही हैं? लॉक करिए। डी पे कह रही हैं ताल लगाने के लिए? बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बताइए। और उनकी नियुक्ति जो थी वो 26 मई को सन 2022 में हुई थी। सर आपको कभी भी अपने इतने लंबे करियर में ये नहीं लगा सुबह उठ के कि यार बस हो गया, अब कुछ और करते हैं? और करने की हम में हिम्मत नहीं है देवी जी। और जब तक ये ताली बजती रहेगी हम तब तक लगे रहेंगे इसे। बस। स्वागत आप सभी एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। इंडिया F25 रिया चोपड़ा जी हमारे सामने विराजमान है। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए ये रहा स्क्रीन पर आपके। वर्ष 2024 का ऑक्सफोर्ड शब्द कौन सा था जो ऑनलाइन सामग्री के उपभोग के कारण किसी व्यक्ति की बुद्धि में कथित गिरावट को दर्शाता है? कर सकते हैं सर। मार दिया है, वाह। बजर बट्टू दब गया है। कंप्यूटर महाशय, आपको मिल गया है रिया जी दुगनी राशि जीतने का मौका। पूरा प्रश्न पढ़ता हूं। What was the Oxford word of the year 2024 which refers to the drop in one's intellect due to the consumption of online content? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए डेलुलू, बी ब्रेन रॉट, सी ब्रैट, डी डेम्योर। सर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये शब्द आप बोलेंगे और मैं इसे सुन पाऊंगी, बट सर द आंसर टू दिस इज बी ब्रेन रॉट। बी पे था लगाने के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने।
वीडियो जी आपने 100 प्रश्न का सही उत्तर दिया, 80,000 रुपए और 80,000 रुपए आपको बोनस स्वरूप मिल गए हैं। तालियां बच जाए इनके लिए। ये 80,000 रुपए अभी के अभी हम आपके बैंक में डाल देंगे। डिजिटल नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और 80,000 बढ़ जाएंगे। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, पहुंच गए 80,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। बधाई बधाई बधाई। हमारे जो एक्सपर्ट कंप्यूटर जी हैं वो बता रहे हैं कि हालांकि ये एक मॉडर्न ट्रेंड है, लेकिन ब्रेन रॉट शब्द का पहला उल्लेख 1854 में 1854 में हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक वॉल्डन में मिलता है। ये तब से चल रहा है। तो ये क्या एक्चुअली संभव होता है कि नहीं? ये कैसे लिख दिया है कि ब्रेन रॉट? सर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट जो कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में, ब्रेन में स्पेसिफिकली होते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। एक तो बहुत क्लियरली आजकल बच्चों में दिखता है, अटेंशन डेफिसिट हो रहा है। हमारा जो एबिलिटी है टू कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा हो नहीं रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन हम इतना तेज़ी से कंटेंट देख पा रहे हैं, कुछ इमीडिएटली अटेंशन ग्रैबिंग ना मिले तो आप बस स्क्रॉल कर सकते हैं। तो सर काफ़ी स्कूल के बच्चों से भी अगर आप टीचर्स से बात करिए, उनके इंटरव्यूज़ पढ़िए, तो उन्हें दिख रहा है कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है क्लास में कॉन्सेंट्रेट करने में, क्योंकि उनका इतना डिजिटल एक्सपोजर हो चुका है कि अटेंशन अब रही ही नहीं है। ये एक चीज़ है। और फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आते हैं जो इन सम वे ब्रेन से रिलेटेड होते ही हैं। जी। तो सर जेन्युइनली इन सम वे इफेक्ट हो रहा है। अभी स्टार्ट हुआ है तो अगले कुछ सालों में ही क्लियरली पता चलेगा एग्जैक्टली क्या होता है। रिसर्च भी जारी है। तो काफ़ी जो राइटर्स का वर्ड है, स्पेशली जो इंटरनेट के बारे में हम लिखते हैं, हम ईगरली अवेट करें कि और मेडिकल स्टडीज़ भी हों जो डायरेक्टली डिजिटल इफेक्ट्स ऑफ द ब्रेन को स्टडी करना। जी, ये तो थोड़ा से भयंकर चीज हो रही है। लेकिन हमारा जो ये ब्रेन है, ऐसा कहते हैं सबसे बड़ा डेटा बैंक यही है दुनिया भर में। इतना इसके अंदर कैपेसिटी है भरने के लिए, तो फिर भी ब्रेन रॉट। सर अगर हम वो मसल बार बार यूज़ करते रहें, और मैं मसल एक ब्रॉडली यूज़ करी हूँ, मुझे लगता है मेडिकली तो शायद ये टर्म सही नहीं है, बट हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी है ये बार बार इंफॉर्मेशन रिकॉल करने का, जो हमने बहुत पहले पढ़ी थी, जी हाँ जी। वो हम अगर कर पाएँ, अगर ये हम प्रैक्टिस करते रहें तो क्लियरली हमारा ब्रेन हेल्दी रहेगा। इसलिए कहते हैं जब लोग बड़े होते हैं तो उनको वर्ड गेम, सुडोकू, ये सारी चीज़ें भी करनी चाहिए, क्योंकि ये हेल्प करती हैं वो ब्रेन के मसल्स को जीवित रखने के लिए। बट सर ये मसल्स यूज़ ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एनीथिंग दैट रिक्वायर्स मसल यूज़ हम तो बस स्क्रॉल पास करें क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे हैं। तो सर वो यूज़ नहीं हो रहे, तो आप जिम भी ना जाओ ज़्यादा, आपके मसल्स वीक होते हैं। आप ब्रेन जिम ना करो, आपके मसल्स भी वीक होते हैं। सर वही ब्रेन रॉट है। वेल प्लेड। 80,000 रुपए जीत गए आप। दिव्यास्त के 80,000 बोनस के रूप में आपको मिल गए हैं। बहुत बहुत बधाई। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। रेडी? नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, रिया जी। असम पर बर्मी आक्रमण और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जा करने के साथ किस राजवंश का शासन समाप्त हो गया था? The rule of which dynasty ended with the Burmese invasion of Assam or Assam and the annexation by the East India Company? Options: A. Gupta, B. Namgyal, C. Ahom, D. Pal. सर गुप्ता तो नहीं है। गुप्ता डायनेस्टी डिड नॉट रीच दैट पार्ट ऑफ इंडिया। पाल भी नहीं है। पाल ऑल्सो डिड नॉट रीच। सी और बी में एक्चुअली मुझे डाउट हो रहा है। Inclined to go with C, क्योंकि मुझे लगता है आहोम सरनेम जो है ये एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिकली असम साइड से ही आता है। बट टू बी सेफ आई टेक अ लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए। टिक टिक जी। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर एक्चुअली मैं डबल डिप लूंगी। डबल डिप लेंगे आप? ओके, डबल डिप को अंकित कर दिया जाए। जैसा कि आप जानती हैं कि आपको उत्तर देना पड़ेगा, और एक बार डबल डिप ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर सकते। 2 अवसर मिलते हैं आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर सी आहोम। सी अहोम कर रही हैं ताल लगाने के लिए। यही सही निकला।
अहोम राजवंश ने 13वीं सदी से 19वीं सदी तक लगभग 600 वर्षों तक असम पर शासन किया था। अच्छा अनुमान लगाया आपने कि अहोम शब्द जो है वो नॉर्थ ईस्ट से इसका एक ताल्लुक है। ओके, अब आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 का, और समय है एक और चेतावनी देने का। इस मौके पर देखिए, गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा आपको जया जी। यहाँ गलती मत कीजिएगा, क्योंकि फिर नीचे गिर जाइएगा आप 10,000 पे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संगठन के सम्मान में हर वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है? 16th of November is observed each year as a National Press Day in the honor of which of the following organizations? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, Press Council of India, B, Press Information Bureau, C, प्रसार भारती, या D, ऑल इंडिया रेडियो। 16 नवंबर। जी सर, ए, भारतीय प्रेस परिषद, बी, पत्र सूचना कार्यालय, सी, प्रसार भारती, या डी, आकाशवाणी। सर थोड़ा सी की तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है, लेकिन तो मैं कंजर्वेटिव प्लेयर हूँ। आई टेक अनदर लाइफलाइन, दैट्स ऑल राइट। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे आप। आई टेक द ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। 40 मीटर हाथ में उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। वाह, एक हो सबसे ज्यादा प्रतिशत 64%, 64% मिला है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। सर आई एम ग्लैड आई टुक द लाइफलाइन। आई विल गो विद द ऑडियंस सर। ओके, बोलिए क्या करें? ए को लॉक कर दीजिए। ए को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। धन्यवाद दे दीजिए उनको। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया समाचार मीडिया का स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। ये बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं और इसी वजह से ये 16 नवंबर जो है नेशनल प्रेस डे माना जाता है। 3,20,000 रुपए जीत गए। चेक आ रहा है आपके नाम, रिया जी, तालियां बजाएं इनके लिए। $3,20,000। या बहुत बहुत बधाई आपको। वाह, बहुत ही खूबसूरत उत्तर दिया जनता ने और इनको हम बधाई देते हैं। आगे चलने से पहले शायद आप कुछ कहना चाह रही थी? जी सर, मैं तो हमेशा ही कहना चाहती हूँ, जी। बट थैंक यू आपने। नहीं, मैं हमेशा सुनने के लिए तैयार रहता हूँ। सर मेरी जॉब है टू राइट अबाउट ट्रेंडिंग थिंग्स, और इससे मुझे जो पॉप कल्चरली रेलिवेंट लोग होते हैं उनका इंटरव्यूज और उनसे बातचीत करनी होती है। बट सर मुझे नहीं लगता मेरे को कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी कि आप जैसे एवरग्रीन ट्रेंडिंग ऑलवेज आइकॉनिक पॉप कल्चर आइकन से मुझे बात करने को मिले। तो मेरे आपसे कुछ सवाल थे, थोड़ा समय अगर आप दें तो आप भी मुझे जवाब दे सकते हैं। आप ये पूरा सब खेल कूद के कैसे पहुंच गई यहाँ पर, ये बताइए हमको। हमको एकदम परेशान कर दिया है आपने। ओहो। तो अब आप क्या करना चाह रही हैं? सर जनरल सवाल है सर। आप अब पूछेंगी हमसे हाँ कुछ जी, सवाल? हाँ जी। अच्छा, पूछें। हाँ जी। सर मैं एक्चुअली अपनी पहली किताब लिख रही हूँ अभी। एक मिनट ठहर जाइए, वो हमारे पीछे बैठे हैं ना साहब, वो उनको थोड़ा कष्ट हो रहा है। देख रहे हैं आप हमको? नहीं, ऐसे घूम जाइए, ऐसे हो जाइए। हाँ जी, पूछिए क्या पूछना है। ये देखना चाहिए यार चेहरा हमारा। जी पूछिए। सर मैं अपनी पहली किताब लिखती हूँ आजकल। इट शुड बी आउट बाय एंड ऑफ दिस ईयर। और जब मैं लिख रही होती हूँ इतने टाइम से एक ही प्रोजेक्ट पे काम करो तो कभी कभी एक क्रिएटिव ब्लॉक्स आ जाता है, राइटर्स ब्लॉक जिसे कहते हैं। सर आप जैसे पिछले 25 ईयर से केबीसी होस्ट कर रहे हैं, उससे पहले इतने सालों से
आप एक्टिंग में हैं, आइकॉनिकली आप एंग्री यंग मैन का आपने जैसे रोल प्ले किया इतने सालों तक। सर आपको कभी भी अपने इतने लंबे करियर में ये नहीं लगा सुबह उठ के कि यार मतलब बस हो गया, ब्लॉक आ रहे हैं, मुझे क्रिएटिव ब्लॉक आ रहे हैं, अब कुछ और करते हैं? और करने की हम में हिम्मत नहीं है देवी जी। और जब तक ये ताली बजती रहेगी हम तब तक लगे रहेंगे इसे। बस ये हमारा जीवन है। हम जीवित हैं इन्हीं की वजह से, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जब तक ये लोग ताली बजाते रहेंगे तब तक हम काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच। सर मेरा दूसरा सवाल था, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे सबसे ज्यादा रेकमेंडेड वीडियोस जो आती हैं पपराज़ी वीडियोस आती हैं बॉलीवुड स्टार्स की। हाँ। और सर मैंने सुना है कि ये सेलिब्रिटीज जो होते हैं पपराज़ी खुद बुलाते हैं। सर आपने भी ऐसा सुना हो या आपको कुछ इनसाइडर नॉलेज हो इस पे, या आपने नहीं, हमारे पास एक्सपीरियंस कोई किया हो? इनसाइडर नॉलेज नहीं है। हम केवल इतना जानते हैं कि वो जब भी जाना पड़ता है कहीं बाहर बहुत सोच समझ करके कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि हर बार जब आप बाहर जाते हैं तो वो फोटो लेकर चिपका देंगे, फिर उसके ऊपर 15 पन्नों का एक छापा आएगा। आज ये यहाँ गए, इनके साथ ये थे, ऐसी जैकेट पहनी थी, ऐसी पैंट पहनी थी, और ये देखिए जूता इनका ऐसा था, साथ में इनके ये थे, साथ में वो थे। इस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, इन्होंने ये पदार्थ खाए और यहाँ पर ये हुआ, इतना बिल आया था, पूरा समाचार वो छाप देते हैं। हमें बड़ी परेशानी हो गई, कई बार इसकी हमने चर्चा भी की है। और जब बाहर निकलना होता है ना कहीं, तो हम सोचते हैं कि पिछली बार क्या पहन के गए थे यार, फिर रिपीट हो जाएगा। तो ये बड़ी एक परेशानी हो गई है सबके लिए। I can understand. लेकिन वो उनकी नौकरी है, जी सर। उनको नौकरी करनी है, उसके लिए उनको पैसा मिलता है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमारी बदौलत उनको पैसा मिल रहा है तो हम रोज कपड़ा बदल के जाएंगे। एक और सवाल है मेरे पास सर। और भी है? अच्छा। जी सर। सर मैं आपके ब्लॉग्स पढ़ती हूँ, मुझे एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है। आप ट्विटर पे भी नंबर करके ट्वीट लिखते हैं और आप अपने ब्लॉग्स भी नंबर करके लिखते हैं, आप ट्रैक रखते हैं कि वो किस नंबर का ब्लॉग है, और आप एंड में साइन करते हैं अपने नाम से। सर आपने कभी ये नहीं सोचा आप कुछ पेन नेम लें? जैसे काफ़ी लेखक जो होते हैं वो पेन नेम लेते हैं, आजकल डिजिटली तो आपका यूज़र नेम होता है। आपको कभी नहीं लगा कि आप कुछ पेन नेम से लिखें, आप अपने नाम से ही साइन ना करें, कुछ और शब्द जो आपको अच्छा लगे उससे करें? हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो सरनेम है जी वो पेन नेम से ही बना है। जी सर। बाबूजी का तखल्लुस था बच्चन, और वो नाम उन्होंने स्थापित किया कि ये सरनेम होगा हमारा। हाँ जी। हमारे भारतीय संस्कार में सरनेम से आपकी जात पात पता चल जाती है। बाबूजी जात पात से विरोध करते थे, वो थे श्रीवास्तव, लेकिन उसका विरोध करते थे, मानते नहीं थे। जी सर। और जब मैं पैदा हुआ, हमारे माता पिता हमको ले गए स्कूल में भर्ती करवाने। पहले दिन तो वहाँ जो टीचर थी उन्होंने पूछा नाम क्या है, तो उन्होंने बोला इनका नाम अमिताभ है। हाँ जी। फिर उन्होंने बोला इनका सरनेम क्या है। उस समय बाबूजी और माँ जी ने एक दूसरे को देखा और कहा इसका सरनेम होगा बच्चन। वहां से बनी ये बात। तो हमें कोई पेन नेम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा सरनेम जो है तो स्वयं अपने आप में एक पेन नेम। वंडरफुल सर, वंडरफुल। यही सवाल थे मेरे पास। जी वाह, क्या बात है, बच गए। ओके, अब रिया जी, जैसा कि आप जानते हैं हमने आपको बताया था 10वें प्रश्न के बाद सुपर संदूक आता है, और भी अवसर मिलेंगे आपको पैसे कमाने के लिए। सुपर संदूक का जो आकार है वो आ गया होगा आपके पर्दे पर। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? इंग्लिश में सर। अंग्रेजी। तैयार हो जाइए रिया जी। कवि महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रिया जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। To secure which of these in place is a belt worn across the waist? Shirt. Choose. गलत। Indian Street Premier League is a league of which sport? Football, cricket, hockey, kabaddi. पास। Pass. Next.
Sara Ali Khan plays Geeta Vijay in which 2025 movie? Skyforce, Fateh, Azad, Bheed. Sky Force. Correct. Next. Which of these instruments is usually held diagonally across the body while playing? Tabla, santoor, sitar is right. Next. Which of these cricketers' middle name is Manohar? Sachin Tendulkar. Pass. Pass. Next. Complete the title of this book by John Gray. Men are from Mars, women are from Venus. Deep. Correct. What is the CGS unit of electric charge? Galileo, Franklin, Stokes, Gauss. Franklin. Correct. Next. What is the name of the clothing system designed by DRDO for extreme cold weather? Him Kavach. Him Kavach is right. Next. After whom is the annual award given by the Kerala Lalit Kala Academy named? Birbal. Raja Ravivar. Correct. Next. Which state has a GI tag for Kathputli? Rajasthan. Correct. Next. Indian Street Premier League is a league of which sport? Kabaddi. Galat. Next. Which of these cricketers' middle name is Manohar? Sachin Tendulkar, Sunil Gavaskar, Ravi Shastri, Vinod Kambli. Ravi Shastri. Wrong. समय समाप्त हो गया है। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने और 70,000 रुपए जीत गए हैं। To secure which of these in place is a belt worn across the सर waist? वो It is पैंट pants. शर्ट साथ में आ रहा था शर्ट आप बोल रही हैं। Pants is the right answer. एक और जगह। Indian Street Premier League is a league of which sport? It is cricket. और इतना दुख हुआ जब आपने इसका सही उत्तर नहीं दिया। मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। अभिषेक और हम बहुत ही निराश हैं कि आप इसके बारे में नहीं जानती हैं क्योंकि हम दोनों इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की एक टीम के और हम लोग ओनर हैं, पार्ट ओनर हैं जिसका नाम है माझी मुंबई। प्रचार कर दिया भैया, जाइएगा देखने। कबड्डी नहीं है, वो क्रिकेट है। Which of these cricketers' middle name is Manohar? सुनील गावस्कर। It is सुनील मनोहर गावस्कर। 70,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। जी सर। अब बताइए क्या करें, बैंक में डालें या इसके एवज में कोई लाइफलाइन जीवित सर कराएं? लाइफलाइन जीवित Okay. करेंगे। कौन सी? सर मुझे लगता है मैं डबल डिप जीवित फिर से जीवित करवाना। कमेटी महाशय, ये 70,000 के एवज में डबल डिप लाइफलाइन को एक बार फिर से जीवित कर दीजिए। जीवित हो गए। भैया जी, अब आ गया है आपके सामने 11वां प्रश्न और इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। खेलिएगा जरूर। 11वां प्रश्न 6:40 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अलनीतक, अलनीलम और मिंतक किस नक्षत्र की पट्टी बनाते हैं जिसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के एक पात्र के नाम पर रखा गया है? अलनीतक, अलनीलम and Mintak form the belt of which constellation named after a figure from Greek mythology? A. Hercules. B. Perseus. C. Cephus. D. Orion. सर मैंने एक्चुअली इन स्टार्स का नाम तो नहीं सुना, तीनों में से किसी का भी नहीं। बट सर कॉन्स्टेलेशंस जनरली स्पेस वगैरह में इंटरेस्ट ही है, काफी वेल नोन कॉन्स्टेलेशन भी है ओरायंस बेल्ट, तो आई विल गो विद डी, ओरायन। डी के साथ जाना चाह रहे हैं, इसमें ताल लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। रात में कभी जब तारे निकलते हैं तो वो अच्छी तरह से दिखाई भी देता है बेल्ट ऑफ ओरायन। अरबी में सितारों के नामों का अर्थ है अलनितक माने बेल्ट, ओके, अलनीलम मोतियों का धागा और मिंतक कमरबंद। तो जब आप देखेंगे बेल्ट ऑफ ओरायन को तो ऐसे एक ऐसे ऊपर जाती है लाइन, फिर ऐसे साइड में आती है, हाँ जी, फिर नीचे आती है ऐसे, और इन दोनों साइड्स के बीच में एक लाइन की तरह वो सितारे चलते हैं, वो बेल्ट। ओके, कमरबंद में सभी कमर पर पहनी जाने वाली ये वस्तुएं हैं। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान में इस नक्षत्र को मृग यानी हिरण या कभी कभी भगवान नटराज का एक रूप में दर्शाया जाता है। ओरायन, बेल्ट ऑफ ओरायन। ओके, ये जानकारी आपको मिल गई है और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है आपकी। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ईसा मसीह को किस रोमन सम्राट के शासन काल में सूली पर चढ़ाया गया था?
The crucifixion of Jesus Christ occurred during the reign of which Roman emperor? ऑप्शन देखिए, A Tiberius, B Caligula, C Claudius, or was it D Augustus? सर मुझे एक्चुअली आइडिया है नहीं, गट इंस्टिंक्ट टाइबीरियस कह रहा है, ऑगस्टस नहीं है ऐसा भी मुझे लग रहा है, तो डी नहीं है, ए लग रहा है, लेकिन अगर 3 ऑप्शंस में भी डाउट है तो डबल डिप लेना तो गलत ही होगा, और सर खुद से तो मैं ये कर नहीं पाऊंगी. आई थिंक आई विल गो विद वीडियो कॉल अ फ्रेंड. वीडियो कॉल फ्रेंड, ओके, अंकित कर दिया जाए इसे. रिया जी 3 नाम दिए थे आपने जिनसे जी, आप सर. बात करना चाह रही थी, यहाँ छप जाएंगे. अभी देखिए, पृथ्वीराज, संजीव चोपड़ा एंड कैल्विन. सर कैल्विन. कैल्विन, ओके. कैल्विन जी को वीडियो कॉल लगाया जाए. मित्र हैं आपके ये? जी ओके. सर. कैल्विन, प्रणाम करता हूँ आपको. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? जी प्रणाम. हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट. ग्रेट टू बी हियर. ओके. कैल्विन, हमारे सामने रिया चोपड़ा बैठी हैं हॉट सीट पर, और वो एक प्रश्न का उत्तर मांग रही है आपसे. तैयार हो जाइए कैल्विन. अगली आवाज है रिया की. रिया, आपका समय शुरू होता है अब. Calvin, the crucifixion of Jesus Christ occurred during the reign of which Roman emperor? Tiberius, Caligula, Claudius, or Augustus? The crucifixion of Jesus Christ occurred So it's definitely not. Yeah. It's definitely not Caligula. It could be. I think it's Augustus or Tiberius. It's one of them. I would say it's closer to Augustus. Okay. Definitely not Caligula or Claudius. I don't think so. I don't. They were a little later than Augustus was the first and Tiberius was the second. All right. ठीक है. Thank you, Calvin. उनका समय समाप्त हो गया. वो भी जी, कुछ शोर नहीं थे. जी सर. 2 की बात कर रहे थे. सर मुझे लकी फील हो रहा है, मैंने अपनी डबल डिप रिवाइव करी थी, क्योंकि मैं अपनी डबल डिप फिर लेना से लेंगे. चाहूंगी. ऑलराइट. जी सर. एक बार फिर से डबल डिप को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. अब रिया, आपके पास 2 उत्तर मिलेंगे. आपको अवसर मिलेगा 2 उत्तर देने के लिए. पहला उत्तर बताइए. सर टाइबीरियस. ए टाइबीरियस पे था, लगाया जाए. यही सही निकला. Well done. कैल्विन को बता दीजिए, टाइबीरियस वाज राइट. Thank you, Calvin. Tiberius was the right answer. Awesome. Great. Very happy for you. Thank you. Glad that worked out. टाइबीरियस अगस्टस के गोद लिए बेटे थे, और वे दूसरे रोमन सम्राट थे. जिस व्यक्ति ने इस क्रूसिफिक्शन का आदेश दिया था वो एक रोमन गवर्नर पोंटियस पाइलेट पायलट था. थे. यस सर. टाइबीरियस उस समय रोमन एम्परर थे. 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन पर पड़िए रहा. तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं. अंतिम निर्णय आपका. जी सर. स्वागत आप सभी एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर. इंडिया 25 रिया चोपड़ा जी हमारे सामने विराजमान है. 12,50,000 जीत लिए हैं. तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं. आएगा 13वां प्रश्न. मूल्य है इसका 25 लाख रुपए. ठीक है सर. ऑल द बेस्ट रिया. थैंक यू. 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से क्या विश्व के सबसे बड़े सबमरीन फैन जो समुद्र तल पर भूमि से आई तल छट्टी का जमाव होता है का नाम है? An accumulation of land derived sediment on the seafloor. Which of these is the name of the largest submarine fan in the world? A. Bengal. B.
गुजरात, सी कोंकण, डी मलाबार। आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई। हमारी यही एक राय होती है कि अगर आपके पास लाइफलाइन नहीं है और अगर आपको संदेह है उत्तर में, आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। जी सर। सर सारे ही कोस्टल हैं, कोंकण और मालाबार तो हमारे कोस्ट भी हैं, तो एलिमिनेशन से तो लग नहीं रहा। सबमरीन फैन, गेस वर्क यहाँ नहीं चलता है। जी सर। से बंगाल की साइड पे सर डेल्टा है वहां पे, तो वहां पे सेडिमेंटेशन काफी होती है, सी फ्लोर तक भी जाती है वहां पे। बट सबमरीन फैन क्या होता है ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। अगर मैं अक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट सोचूं तो बंगाल की तरफ थोड़ा, बट सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। आई एम ओके टू क्विट। या अंतिम निर्णय आपका? जी सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं हम आपको रिया जी कि आप क्विट कर सकें। 12,50,000 रुपए जीत रहे हैं रिया। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। 12,50,000 रुपए छाप दिए, ओके किया, कंफर्म किया और ये 12 लाख पहुंच गए आपके, बिल्कुल जल्दी, आसान और सुरक्षित तरीके से। ओके, इससे पहले कि हम आपसे विदाई लें, इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर आई विल गो विद बंगाल। बंगाल। ए बंगाल पे ताल लगा जाए। अरे ये सही निकला। या अगर आप खेलती तो आपका मन जो था वहीं जा रहा था। जी सर। सबमरीन फैन भूमि से बड़े पैमाने पर तलछट यानी सेडिमेंट्स के जमाव से बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की बदौलत बंगाल फैन का आकार लगभग 3,000 किलोमीटर बाय 1,000 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम मोटाई जो है 16.5 किलोमीटर। जी सर। माय गुडनेस। कम, ऑल द वेरी बेस्ट, वेल प्लेड, कम।